महंगा साबित होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही गरीबों के लिए एक अभिशाप है। आप ये बताइए, इस प्रदेश में आवास बंद हो गया, गरीबों के लिए आवास मिल रहा था, गरीबों के लिए पढ़ने के लिए प्राथमिक स्कूल बने हुए थे, जूनियर हाई स्कूल बने हुए थे, 5000 से ऊपर बंद हो गए। आप बताइए, कह रहे हैं कि मर्ज कर दिया गया। जहां स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो गया होगा और उसको मर्ज करके 3 किलोमीटर दूर आप ले जाएंगे, तो क्या 3 किलोमीटर गरीब का बच्चा पढ़ने जाएगा? तो ये तो गरीबों के खिलाफ काम हो रहा है। गरीब पढ़ेगा नहीं तो गरीब कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? गरीब को गरीब रखने का ही ये। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के कसिया तहसील में। भारी पैमाने पे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, बंटी भैया मौजूद हैं, बहुत सारे नेता मौजूद हैं। एक ऐसे दौर में जहां मास पॉवर्टी है, बेरोजगारी है, समय पे लाइट नहीं आ रहा है, किसानों को सुविधाएं नहीं दे रही है, ऐसे दौर में बंटी भैया ने जो काम किया है, राज्यपाल महोदया को और एसडीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया है। देख सकते हैं भारी पैमाने पे लोग मौजूद हैं। बिजली को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, दवाई को समस्या को लेकर के, अवैध रूप से जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उसमें लोग मरते जा रहे हैं, उस समस्या को लेकर के सर ने ज्ञापन दिया है। तो भारी संख्या में इनके समर्थक मौजूद हैं। इस पहलू पे इनसे बाइट लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या क्या मांग है, जो चीजें चल रही है अभी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में। आपने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने की कोशिश की है, तो जेन्युइन जो मांग है, क्या मांग है, क्या चीजें कहना चाहते हैं? देखिए, आज के परिस्थिति में जो हम लोगों ने ज्ञापन इनको दिया है, उसमें सबसे पहला हमें मांग है, जिस मांग को तुरंत इनको पूरा कराना चाहिए। खेती का समय है, इस समय धान की रुपाई हो चुकी है, तो सबसे पहला मांग है कि जो क्रय केंद्र हैं, उन क्रय केंद्रों पे उपलब्ध नहीं है खाद, वो खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। हर क्रय केंद्रों से ये आवाज आ रही है कि हमारे वहाँ खाद की समस्या, हमारे वहाँ खाद की समस्या है। 2-2 हजार लोग लाइन में लगे हुए हैं और खाद 100-150-200 बोरी आ रहा है। तो हम लोगों की पहली मांग है कि आप तुरंत समय से खाद उपलब्ध कराइए। दूसरा, जो बिजली की समस्या पूरे जनपद और पूरे प्रदेश में आप कह लीजिए कि बिजली की समस्या है, लो वोल्टेज है, 3 घंटे लाइट नहीं आ रही है, बार बार कट हो जा रहा है, ये समस्या है लोगों के पास। और इस समस्या को लेकर हम लोगों ने ये मांग इनको राज्यपाल संबंधित ज्ञापन दिया है। तीसरा, जो सबसे मुख्य मांग ये भी हम लोगों की है कि जो जन औषधि केंद्र जो जगह जगह सरकारी अस्पतालों में खुले हुए हैं, चाहे सरकारी अस्पताल के बाहर जन औषधि केंद्र खुला हुआ है, वहां पे ये देखने को मिल रहा है कि दिखाने के लिए जो जन औषधि केंद्र है, लेकिन दवाइयां जो रखी गई हैं वो सब बाहर की दवाई रखी गई हैं, महंगे दाम की दवाई रखी गई है। मरीज परेशान हो रहा है। मैं स्वयं इसको एक दिन यहाँ के सरकारी अस्पताल में जाके पकड़ा था और मैं स्वयं उसका गवाह हूँ कि ये दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं। ये तो सर बहुत बड़ा आरोप है कि जहां प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीब लोगों को कम पैसे में दवाइयां मिलेंगी, सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वैसे में प्रधानमंत्री जी के औषधि का जो विचारधारा, जो चीजें हैं, उसमें बाहरी दवाइयां मिले तो ये तो गरीबों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है। पीड़ित जो वर्ग है उनके लिए महंगा साबित होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही गरीबों के लिए एक अभिशाप है। आप ये बताइए, इस प्रदेश में आवास बंद हो गया, गरीबों के लिए आवास मिल रहा था, गरीबों के लिए पढ़ने के लिए प्राथमिक स्कूल बने हुए थे, जूनियर हाई स्कूल बने हुए थे, 5000 से ऊपर बंद हो गए। आप बताइए, कह रहे हैं कि मर्ज कर दिया गया। जहां स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो गया होगा और उसको मर्ज करके 3 किलोमीटर दूर आप ले जाएंगे, तो क्या 3 किलोमीटर गरीब का बच्चा पढ़ने जाएगा? तो ये तो गरीबों के खिलाफ काम हो रहा है। गरीब पढ़ेगा नहीं तो गरीब कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? गरीब को गरीब रखने का ही ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान है, जिससे शिक्षा को इस स्तर पर कर दिया गया। स्वास्थ्य की सुविधाएं आपने देखा ही, जन औषधि केंद्र की क्या स्थिति है। सांप, कुत्ता, बिलार, सियार काट देने पर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, दवाएं उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति है। रोजगार की स्थिति आप देख लीजिए, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये तो सरकार ही गरीबों के खिलाफ है। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बना दो, जिस प्रदेश में जाते हैं कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बना दो। उत्तर प्रदेश के लोगों ने 10 साल से डबल इंजन की सरकार देखा है। 11 साल हो गया केंद्र में मोदी जी की सरकार और 9 साल हो गया उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार। इस डबल इंजन की सरकार ने क्या कर दिया इस जिले में, जरा उठाकर देख लीजिए आप। इसलिए अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में मुख्य धारा में गरीबों को आगे करने का काम कर सकता है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार कर सकती है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार।
तो ये बातें हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत जो देश है पूरे विश्व में नंबर 1 जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की जो संख्या है पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और सरकार का एलिगेशन ये लग रहा है कि बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, जिसकी वजह से स्कूल बंद कर रहे हैं। तो अगर आपकी सरकार आती है तो जो मर्ज करने का काम किया गया है स्कूलों को लेकर के, इस पहलू पे शिक्षा को लेकर के आपकी सरकार कैसे काम देखिए, मर्ज करने का काम तो ये कर रहे हैं, हमने तो खोलने का काम किया था। हमने खोला था तभी तो ये मर्ज कर रहे हैं। अगर हम खोले ही नहीं होते तो ये मर्ज कैसे करते? तो हम तो खोलने वाले लोग हैं, हम बंद करने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा अगर शेरनी का दूध है तो उस शेरनी के दूध को पिलाया क्यों नहीं जा रहा है गरीबों को? क्यों उस शेरनी के दूध को गरीबों से वंचित किया जा रहा है? मेरा सवाल असली ये है, और सवाल ये है, और इस सवाल का जवाब अगर कहीं है तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, इसके अतिरिक्त कोई जवाब नहीं। तो ये चीजें हैं, बंटी भैया ने कहा, और तमाम बुजुर्ग जो अनुभवी नेता है मौजूद हैं, उन लोग भी शामिल हैं। तो सर, इस मामले पे चूंकि आपका लंबा समय रहा, लंबा अनुभव रहा है, तो इस मामले पे जो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, आप लोगों ने एसडीएम साहब को जो पत्र दिया है, मांग किया, तो आप इस पहलू पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जनहित के मुद्दे को लेकर के हम लोग जो है कि ज्ञापन दिए हैं। यह उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि अविलंब हम लोगों की समस्या के समाधान करें, जनता को जो है कि खाद्य सुलभ कराएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमने ज्ञापन में ही लिखा है, यदि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जनहित के मुद्दे को लेकर के हम समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। यह व्यवस्था मैंने दिया है, ज्ञापन में ही लिखा। बिल्कुल, तो ज्ञापन के मांग किया जा रहा है कि अगर जल्दी प्रॉब्लम का समाधान नहीं किया गया तो बड़े लेवल का आंदोलन बुद्ध की धरती से छेड़ा जाएगा, और तमाम लोग आपके पास दिखाई दे रहे होंगे, मौजूद है। इस मामले पे सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया, इनको एक अल्टीमेटम के तौर पर सरकार को संभलने के लिए। यदि सरकार इस पर उचित कार्रवाई नहीं करती है, संज्ञान नहीं लेती है, तो हम बड़ा से बड़ा आंदोलन जनता के साथ बड़े से बड़े आंदोलन करके और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष जी हमारे पास मौजूद है। सबका मांग से यही है कि समाजवादी पार्टी के जो भी नेता है तन मन धन से धरातल पे काम कर रहे हैं मौजूदा सरकार के खिलाफ, इनके जो भी मांग से इसको लेकर के। तो पूर्व जिला अध्यक्ष जी हमारे पास मौजूद है। सर, बिजली कटौती आम बात हो गई है, मास पुअर्टी है, तमाम चीजें हो रही है, इस मामले पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिजली कटौती में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, इनके पास कोई कर्मचारी नहीं है, और जब प्राइवेट कर्मचारी काम करने जा रहे हैं तो वो बिजली अचानक दे रहा है, वो लड़के मर जा रहे हैं। बहुत सारी हत्याएं हो गई जो बिजली विभाग की लापरवाही से हुई है, और ये सरकार हर मुद्दे पे फेल है, चाहे वो बिजली का समस्या हो, चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, हर मुद्दे पे फेल है। और इस सरकार को हटाना ही एक विकल्प है, और 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार हम बनाएंगे, चाहे वो विद्यालय का मुद्दा हो, चाहे वो खाद का मुद्दा हो, हमारी सरकार में हर मुद्दे सफल रहे हैं और ये लोग हर मुद्दे पर विफल हैं। अगर इस मुद्दों पे काम नहीं करेंगे तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। जी। तो ये सरकार पूर्णतः फेल है। इनका समाजवादी पार्टी के जो भी नेता है, इनका एलिगेशन है कि ये सरकार लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में, नौकरियां देने में, सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए फेल है, और जल्द से जल्द यदि समाधान नहीं किया गया तो बड़े लेवल का आंदोलन होने वाला है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।